चलिए बाबू देखिए, आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स लेसन नंबर 3 प्रोजेक्टिव पढ़ेंगे। देखिए हमारा सबसे पहला प्रश्न आपको कह रहा है, किस दृष्टिदोष को अवतल और उत्तल लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। इसका सही प्रश्न का उत्तर आपका होगा जरा दृष्टिदोष, पहला का सी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कह रहा है क्या, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है। ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। तो दूसरा का सही आंसर होगा सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। इसका सही आंसर होगा 3 का आपका डी, नीला रंग का। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण इस प्रकार के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, नीला रंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, पुतली को साइज को नियंत्रित कौन करता है। याद रखिएगा पुतली को साइज को हमारा नियंत्रित करता है परितारिका। ठीक है, परितारिका को ही हम लोग बाबू आइरिस कहते हैं। ठीक है, चाहे तो आप परितारिका बोलिए या तो क्या बोलिए आप आइरिस बोलिए, दोनों सही है। ठीक है, तो पुतली को साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका करता है। 4 का सही आंसर होगा डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि आंख व्यवहार करता है। देखिए आंख हमारा जो व्यवहार करता है वो आपका उत्तल लेंस की तरह करता है। ठीक है, आंख हमारा किसकी तरह व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरह। और आंख में जो है वो आपका कौन सा लेंस होता है, तो आपका लेंस जो होता है उत्तल लेंस होता है। ठीक है, आंख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह, और आंख में कौन सा जो लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। 5 का सही आंसर होगा बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होगा। देखिए निकट है तो निकट का निवारण करेंगे अवतल से। किससे करेंगे, अवतल, अवतल से। देखिए निकट में अक्षर कितने, 3, 1 2 3, तो लेंस उपयोग करेंगे 4 अक्षर वाले, अवतल। याद रखिएगा अगर 3 है तो 4 का इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार से अगर दूर है, दूगो इस्तेमाल किसका करेंगे, उत्तल का 3, क्योंकि उत्तल में 3 अक्षर होते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस को वह निवारण उपयोग करेंगे बाबू, अवतल लेंस का। ठीक है, और यदि हमारा दूर दृष्टि दोष रहेगा तो उसके लिए किस लेंस को उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है क्या, स्पेक्ट्रम में किस किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो आपको याद रखना बैगनी। ठीक है, बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो 7 का सही आंसर होगा सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए हमारा 8 क्वेश्चन नंबर कहता है क्या है, वह वर्णपट जिस पर सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं वो क्या कहलाता है, आपका सही आंसर होगा शुद्ध वर्णपट। ठीक है, वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा शुद्ध वर्णपट कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन हमारा 9 जो कह रहा है बाबू, वो आपको दिया गया है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है, आपका दृष्टिपटल। ठीक है, मानव नेत्र से जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह हमारा क्या कहलाता है, दृष्टिपटल, या इसी को हम लोग बोलते हैं रेटिना। ठीक है, चाहे तो इसको बोलिए दृष्टिपटल या तो फिर क्या बोलिए आप, रेटिना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कह रहा है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, बताएं बाबू मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, देखिए उत्तल लेंस ना भी इसके जगह पर कभी कभी आपको दे देगा अभिसारी लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी बोलते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। तो चाहे उत्तल लेंस पूछे या तो फिर क्या आपका अभिसारी, दोनों सही। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कह रहा है क्या बाबू, 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है
कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता उसमें उसका उसका नेत्र में होता है। तो जो नेत्र निकट की वस्तु को नहीं देख सकता उसमें आपका होता है दूरदृष्टि दोष। 11 का सही आंसर होगा ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, समान आंख के लिए उसकी समंजन क्षमता होती है। याद रखना आपको, समान आंख के लिए हमारी समंजन क्षमता होती है 4 डायोप्टर। ठीक है, सही आंसर होगा बी 4 डायोप्टर। समान आंख के लिए जो है समंजन क्षमता कितनी होती है 4 डायोप्टर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, किस वस्तु का प्रतिबिंब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वो क्या कहलाता है, रेटिना। जैसे को क्या बोलेंगे, दृष्टिपटल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा बाबू, 1 एंगस्ट्रम का मान होता है। तो आपको उसकी मान याद रखना है। 1 एंगस्ट्रम का हमारा मान होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, 1 एंगस्ट्रम का मान कितना होगा, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्या बाबू, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो आपको याद रखना, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का इस्तेमाल करेंगे। अंदर का आंसर क्या होगा, डी। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, प्रिज्म का। सही आंसर कितना होगा, डी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना, वो आइरिस के पीछे वाली परत को सिलियरी पेशियां कहते हैं। ठीक है, आइरिस की पीछे वाली परत को क्या बोलेंगे, सिलियरी पेशियां। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 17 जो है, 17 कह रहा है बाबू कि समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी हमारा कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो 17 का सही आंसर होगा सी होगा बाबू। समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 नंबर हमारा प्रश्न क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। ये आपका बनेगा रेटिना या दृष्टिपटल। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन है बाबू, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वो वास्तविक, ठीक है, साथ ही साथ उल्टा और इसके साथ ही छोटा। 19 का सही आंसर होगा सी, वास्तविक, उल्टा और छोटा। ठीक है, नेत्र में प्रतिबिंब बनेगा छोटा, लेकिन मस्तिष्क जो करता है उसको बड़ा कर देता है। ठीक है, मस्तिष्क कर देता है बड़ा करके दिखाता है। अच्छा, उल्टा बनेगा तो मस्तिष्क के द्वारा ही क्या बन जाता है, सीधा हो जाता है। ठीक है, छोटा बनेगा और हमको दिखाई देगा बड़ा, इसे द्वारा मस्तिष्क के कारण। और आपका बनेगा उल्टा और प्रतिबिंब हो जाएगा सीधा, मस्तिष्क के कारण। अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान देना होगी कि आपसे कोई भी संवेदना जो है मस्तिष्क तक प्रकाश स्नायु के द्वारा पहुंचता है। ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मानव नेत्र से कोई भी संवेदनाएं, ठीक है, मस्तिष्क पर किसके द्वारा पहुंचता है, तो आप किसके द्वारा बताइएगा, प्रकाश स्नायु के द्वारा। प्रकाश स्नायु के द्वारा। ठीक है, मस्तिष्क से नेत्र तक कोई भी संवेदना जो है वो किसके द्वारा पहुंचती है, प्रकाश स्नायु के द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन हमारा 20 कह रहा है बाबू कि आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट रखी वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आंख के इस गुण को क्या बोलेंगे, इस गुण को बोलते हैं समंजन क्षमता। 20 का सही आंसर होगा बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। 21 आपके सामने क्या है, विभिन्न दूरियां पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के किसकी फोकस दूरी, आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है। क्वेश्चन फिर सुनिए, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है। इसका सही आंसर होगा सी, सिलियरी या पश्चिमादि के द्वारा। 21 का सही आंसर कितना होगा बाबू, सी।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है बाबू, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो नेत्र की फोकस दूरी कम होगी तब आपको होगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, 22 का सही आंसर होगा ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है, वो होगा आपका दूरदृष्टि दोष। 23 का सही आंसर होगा बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, नंबर हमारा क्वेश्चन करा हुआ, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए इस लेंस का जो है, ठीक है, उपयोग किया जाता है। आपको याद रखना है कि अगर हमको जो है निकट दृष्टि दोष का जो है उपचार करना है तो किस लेंस का उपयोग किया जाएगा। इसका सही आंसर होगा बाबू आपका नीचे इसमें ऑप्शन अभिसारी, बाइफोकल, उत्तल, अपसारी दिया गया। तो सही आंसर होगा अपसारी। अपसारी को हम लोग जो है अवतल लेंस कहते हैं बाबू। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए जो है इस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अपसारी लेंस या तो फिर क्या होगा बाबू अवतल लेंस। तो 24 का सही आंसर होगा डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 25, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 25 कह रहा है कि दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष को किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा दूर दृष्टि दोष। तो 25 का सही आंसर होगा आपको बाबू, दूर नहीं है इसमें है तो दूर को हम क्या बोलते हैं दीर्घ बोलते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष या तो फिर दो दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। तो 25 का सही आंसर आपका ये होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 26 क्या है बाबू कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो 26 का सही आंसर होगा सी दूरदृष्टि दोष। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आपका है दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती। ठीक है, तो दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। तो 27 का सही आंसर आपका होगा ए दूर की वस्तु को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है दूरदृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है। तो आपको बताएं कि दूरदृष्टि दोष के लिए उपयोग करें उत्तल लेंस। आप उत्तल लेंस का ही हमारा दूसरा नाम क्या है अभिसारी लेंस। इसमें उत्तल नहीं दिया गया है और देखिए आपका अभिसारी दिया गया है। तो 28 का सही आंसर होगा ए अभिसारी लेंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। 29 का सही आंसर होगा ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है बाबू प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त होती है। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। 30 का सही आंसर होगा सी। ठीक है, 30 का आपका जो है आपका सही आंसर क्या होगा बाबू सी होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि एक प्रिज्म में कितनी सतह से घिरे होते हैं। तो आपको याद रखना है एक प्रिज्म जो होता है वो आपका 5 सतह से घिरा होता है। ठीक है, एक हमारा प्रिज्म जो होता है वो कितनी सतह से घिरे होते हैं तो 5 सतह से घिरा होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 32 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है क्या श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरती है तो जो वर्ण सबसे कम बिजली होता है वो होता है आपका लाल। तो 32 का सही आंसर कितना होगा ए होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, 33
38 नंबर हमारा प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है वो लाल रंग का, तो 33 का सही आंसर कितना होगा? सी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पीत बिंदु के कुछ नीचे एक अन्य बिंदु रहता है, उसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं आदि बिंदु। तो 34 का सही आंसर होगा ए, आदि बिंदु। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है आपका रेटिना, उसी को बोलते हैं दृष्टि पटल। तो 35 का होगा डी। देखिए 36 नंबर हमारा प्रश्न है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो ऐसा होने पाने का कारण है समंजन। ठीक है, तो 36 का सही आंसर होगा बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो 37 का सही आंसर होगा डी, पश्चिमावी पेशियों। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया सकता है पश्चिमावी पेशियों द्वारा। तो 37 का सही आंसर कितना होगा? डी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, एक स्वस्थ आंख के दूरी बिंदु होती है, एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होती है अनंत। देखिए निकट कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। लेकिन अनंत दूरी की वस्तु को आंख हमारा देख सकता है, चाहे वो कितनी दूरी, लेकिन नजदीक पर कम से कम कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। तो 38 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखिए 39। देखिए 39 हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करके प्रकाश के परिणाम को निश्चित करता है। ठीक है, तो 39 का हमारा सही आंसर होगा डी, आइरिस। अब देखिए 40। ठीक है, 40 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? ठीक है, तो मानव नेत्र में आपका प्रकाश जो प्रवेश करता है, ठीक है, वो आपका प्रवेश करता है कॉर्निया, लेंस, पुतली, आइरिस। तो आपका सही आंसर इसमें होगा कॉर्निया। ठीक है, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? तो सही आंसर क्या होगा आपका? कॉर्निया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41। देखिए 41 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को, ठीक है, वो कहा जाता है दृष्टि पटल। देखिए दृढ़ पटल होता है, दृष्टि पटल होगा। ठीक है, तो 41 का आंसर होगा ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 42 क्या कर रहा है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है बैगनी रंग का। 42 का सही आंसर कितना होगा? सी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 43 का है बाबू, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी किरण प्रकाश किरण का रंग होता है। तो सही आंसर होगा बैगनी। कहीं भी झुका हो सबसे अधिक होगा बैगनी रंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई पड़ता है, इसका सही आंसर होगा काला। 44 का सही आंसर होगा सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश की किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो 45 का सही आंसर होगा लाल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 46। देखिए 46 कह रहा है बाबू, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मिल से बना होता है? आपको पता होना चाहिए श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिल से बना होता है? 7 होगा। तो 46 का सही आंसर होगा डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन 47 कह रहा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो आपको होना चाहिए इसका निकट दृष्टि दोष। ठीक है, 47 का होगा ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, सॉरी बाबू 54 लिखा गया है, यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, आंसू किस द्रव्य का कारण बनता है? तो आंसू बनता है वो एक नियम ह्यूमर के द्वारा। 48 का सही आंसर होगा
ये सही होगा। ठीक है, आपका सही आंसर क्या होगा, एक्वियस ह्यूमर या टीबियस ह्यूमर, दोनों सही होगा बाबू इसमें। ठीक है, 54 का सही आंसर जो होगा आपका, नहीं दोनों नहीं सही होगा बाबू, इसमें केवल एक ही सही होगा और वो होगा एक्वियस ह्यूमर। ठीक है, आंसू किस तरह का कार बनता है, एक्वियस ह्यूमर कार। ठीक है, तो 48 का सही आंसर कितना होगा, ए होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इंद्रधनुष के भीतर किस रंग हिस्सा किस रंग का होता है, इंद्रधनुष के भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है, तो सही आंसर इसको होगा बैगनी। 49 का सही आंसर होगा बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है बाबू, प्रकाश का घटक तरंगों में टनना नहीं होगा बाबू, यहाँ पर होगा टूटना। ठीक है, टूटना क्या कहलाता है, इसका सही आंसर आपको होगा प्रकाश का परिक्षेपण। 50 का कितना होगा बाबू, सी। यदि आपको प्रोजेक्टिव अच्छा लगे, ठीक है बाबू, तो हमारे चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल हम लेकर आएंगे आपके सामने फिजिक्स लेसन नंबर 4।